चलेगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या आप लोगों के पास आवाज पहुंच रहा है। चलिए सभी का हेलो। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये हम लोग को क्लास 10th का मैथ्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट, और जो कि आज दूसरा दिन है। और आज हम लोग क्वेश्चन जो कि कल हम लोग त्रिकोणमिति का फॉर्मूला पढ़े, उसी से रिलेटेड आज हम लोग उसी चैप्टर की वाले हैं। पेन लेकर बैठिएगा और आप लोग में जवाब। ये आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों को है। यह पहला क्वेश्चन हम लोग का है, यदि साइन ए बराबर 4/5 हो तो साइन सी, टेन सी और कॉट सी का मान बताइए, क्या होंगे। आवाज कट कट के आ रहा है। चंदन कुमार जी हाय, सभी को हाय। क्या आवाज अभी भी कट के आ रहा है? चलेगा, पहला का आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए इससे पहले हम लोग कुछ ट्रिप्लेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जो आप लोग जानते होंगे, यानी जो पाइथागोरस प्रमेय को क्या करे, साबित कर सके, यानी वो उसके लिए वैलिड हो। जैसे कि हम लोग जानते हैं तीन एक ट्रिप्लेट्स होता है। जी हाँ, चंदन कुमार 10th का है। देखिए अगर आपको किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 3, 4, 5, यानी अगर यह लंब हो और यह आधार हो तो यह क्या होता है, आपको कर्ण होते हैं। हमेशा बड़ा वाला कर्ण होता है। तो आप लोग अगर ट्रिप्लेट्स याद रखते हैं तो कर्ण याद करने की, यानी पाइथागोरस प्रमेय लागू करके निकालने की जरूरत नहीं है। तो एक हो गया 3, 4, 5। इसके बाद इससे अनंत बन सकते हैं, जैसे कि हम लोग बनाना चाहें तो इसमें 2 से गुना, 3 से गुना करके जितना बनाना चाहे बना सकते हैं आप लोग। जैसे हम लोग को 3 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार सभी में 2 से गुना करना होगा, यानी 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अगर लंब 6 हो, आधार 8 हो, तो आपको कर्ण उसका 10 होगा। इसी प्रकार 3 तिया 9, तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15। चलिए कुछ ट्रिप्लेट्स और देख लेते हैं, जो आपको डायरेक्ट आप पूछते हैं और हम लोग को निकालने में थोड़ा समय लग जाता है। जैसे एक होता है 8, 15, 17, 5, 12, 13, 7, 24, 25। एक होता है आपको 9, 40, 41। एक आपको होता है 11, 60, 61, 12, 35, 37। ये आपको ट्रिप्लेट्स हैं। बड़ा वाला हमेशा कर्ण होंगे। आधार और लंब आपको चेंज हो सकते हैं। हो सकता है लंब की जगह आपको 9 दिया जाए, आधार की जगह आपको 40 दिया जाए, या आपको आधार की जगह 9 दिया जाए और लंब की जगह 40 दिया जाए। लेकिन कर्ण फिक्स होंगे। कर्ण का मान हमेशा कितना होगा, अगर वो दोनों रिलेशन रहेंगे तो 40 होगा।
41 होगा। चलिएगा अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान कि अगर कर्ण जिसका 5 होता है तो उसका आधार 4 होते हैं और उसका लंब क्या होता है, 3 होता है। यानी यहां से हम लोग को निकल गया लंब कितना हो गया, 3। हो गया हम लोग को लंब बराबर 3, आधार बराबर हो गया, यानी यहां से ये त्रिभुज हम लोग को दिया गया है, तो यानी हम लोग को ये दिया गया है। आपको 8 बजे तक क्लास होंगे, यानी साइन बराबर हो गया आधार, यानी ये 4, ये हो गया हम लोग को 4, ये हो गया 5, और हम लोग को आधार निकालना था तो आधार बराबर हम लोग को हो गया 3। देखिए अब आपसे पूछा गया है साइन सी, तो साइन सी बराबर क्या होंगे, तो ध्यान दीजिएगा जो एंगल होता है उसके सामने वाला कोण क्या होते हैं, सामने वाला भुजा लंब होता है। यानी सी के बारे में बात किया गया है तो सी के सामने ये भी है तो ये भी यहां से हम लोग को लंब होगा, और बी सी आधार होंगे और ए सी कर्ण होगा। तो साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण होता है, यानी ये भी बटा क्या हो जाएंगे, ए सी। और ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 3 है और ए सी का मान 5 है। tan सी बराबर आपसे पूछा गया है, तो tan सी बराबर क्या होंगे, तो tan सी आधार हो गया आपको BC, तो आधार बटा यानी लंब बटा आधार होता है तो लंब ये भी हो गया और आधार हो गया हम लोग को BC, तो लंब बराबर आपको हो गया कितना, 3 और बटा 4। और cot C यानी tan का उल्टा होता है तो cot C बराबर यानी 4 बटा 3 हो गए। चलिएगा आप लोग जवाब दीजिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का। दवाइया देखिए दूसरा नंबर आपको क्वेश्चन क्या है, यदि tan थीटा बराबर 3 बटा 4 है तो साइन थीटा और cos थीटा का आप लोग को मान बताना है। इसका ऑप्शन क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। देखिए tan थीटा बराबर होता है आपको लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो हम लोग को कर्ण चाहिए और ट्रिपलेट्स हम लोग देखे थे 3 4 5 का, यानी कर्ण इसमें कितना हो जाएगा 5, तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब हम लोग को 4 और बटा कर्ण होगा 5 प्लस cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हम लोग को 3 है और कर्ण 5 है। अगर बेस समान होते हैं अत्याधार समान होते हैं तो अंश को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यानी 7 बटा 5 हो जाएगा। यानी इसका आंसर हम लोग को क्या होगा, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा हम लोग को सी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर आपको दिया गया है, tan थीटा बराबर √3 है तब sec थीटा का मान क्या होगा। यहाँ से आप लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो पाइथागोरस प्रमेय यूज कर करके या तो आप डिग्री का यूज करके। जैसे tan थीटा बराबर √3 है, इसका मतलब थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा बराबर √3 यानी tan कितना डिग्री का मान √3 है, आप लोग बताइएगा tan कितना डिग्री का मान √3 होगा। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है,
तो जानते हैं tan tan अगर इक्वल होते हैं दो त्रिकोणमितीय रेशियो तो इसका एंगल भी आपस में बराबर होता है, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएंगे 60 डिग्री। यानी आपको सेक थीटा बराबर पूछा है तो सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, सेक 60 डिग्री का मान आपको कितना हो जाएंगे, तो सेक 60 डिग्री का मान आपको होता है 2, यानी आपको आंसर हो गया डी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया एक दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बटा AC है, AB बटा AC है, तो आपको इतना बराबर क्या होंगे, यानी एक त्रिभुज मान लेते हैं ये A और ये दिया गया है B और ये हम लोग क्या है C है, तो AB बटा AC और जिसमें B समकोण है, इसका मतलब है कि लंब बटा क्या होंगे, लंब बटा कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण किसमें होगा, तो साइन अल्फा, यानी साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को कहा गया है सेक थीटा बराबर है बी बटा ए, सॉरी कोसेक थीटा बराबर बी बटा ए है, तो सेक थीटा का मान बताइए। तो हम लोग को सेक थीटा बराबर होता है क्या, पहले हम लोग कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, और हम लोग को दिया गया है बी बटा ए, यानी हम लोग को निकालना है आधार, तो आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर माइनस आधार का लंब का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। हम लोग से पूछा गया क्या, तो सेक थीटा, और सेक थीटा का मान क्या होते हैं, तो सेक थीटा बराबर आपको होता है कर्ण बटा आधार, और कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण हम लोग को बी है और आधार का मान हम लोग को निकाले हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी इसके लिए हम लोग को ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम लोग को ऑप्शन ए सही है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा tan यदि 4 tan थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान क्या होगा, यानी 4 tan थीटा बराबर आपको दिया गया है 4, तो tan थीटा बराबर हम लोग को क्या आ जाएंगे 4 बटा 4, अगर 4 से 4 काटेंगे तो 1 बार में, यानी tan थीटा बराबर कितना आ गया 1। और ध्यान दीजिए tan थीटा में tan थीटा डिग्री कितना डिग्री का मान होता है 1, तो tan में 45 डिग्री का मान होता है, और ऑप्शन नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कहा गया यदि कोसेक थीटा बराबर 17 बटा 8 तो tan थीटा का मान बताइए। 17 बटा 8 जो है कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा बराबर क्या होते हैं, तो हम लोग यहां से डायरेक्ट लिखते हैं कर्ण बटा लंब होता है, और आपको दिया गया 17 बटा 8। अभी हम लोग ट्रिपलेट्स पढ़े थे 17 के लिए 8 15 17, क्या पढ़े थे 8 15 17, 17 जिसमें क्या होता है कर्ण होता है।
यहाँ से हम लोग को आधार निकल गया, यानी b बराबर आ गया, या कह सकते हैं a बराबर 15। तो आपसे मान पूछा tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर आपको होते हैं लंब बटा आधार, यानी लंब हो गया 8 और आधार हो गया हम लोग को 15। ये ऑप्शन नंबर हम लोग को हो गया बी। हम लोग को कर्ण निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ट्रिपलेट्स याद रख लेते हैं तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया हम लोग से कि यदि थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो तो साइन थीटा बराबर बाई हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि कॉस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस यानी हो गया साइन स्क्वायर, यानी साइन थीटा बराबर हम लोग को दिया गया है बाई, तो यहाँ से हो जाएगा बाई का स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर हम लोग को कितना है, सी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिया गया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से भी हम लोग कर्ण लंब निकालने वाले नहीं हैं, हम लोग एक ट्रिपलेट्स पढ़े थे 5, 12, 13। जो बड़ा वाला क्या होता है, तो बड़ा वाला आपको कर्ण होते हैं और बाकी दोनों कभी लंब कभी आधार के रूप में हो जाते हैं। चलिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है कर्ण बटा आधार होते हैं, कर्ण बटा आधार। और सेक थीटा बराबर हम लोग को दिया गया है 13/12, यानी हम लोग को चाहिए लंब, जो यानी 5 जो है क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। और हम लोग से पूछा गया कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हम लोग को क्या होते हैं, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5 है। नहीं तो हम लोग निकालते फिर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर √ फार्मूला करके, लेकिन हम लोग अगर ट्रिपलेट्स याद रखते हैं तो कर्ण और आधार निकालने की जरूरत ऑब्जेक्टिव में नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्या, ये हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला ही दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा बराबर है। तो कोसेक थीटा बराबर कर हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। क्या इसमें ऑप्शन है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग बताइएगा 11 नंबर का जवाब क्या होगा। आपसे कहा गया है 2 sin थीटा बराबर 1, तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान क्या होंगे। चलिएगा इसको हम लोग निकालते हैं। चलिएगा अब हम लोग को जो दिया गया है क्या, तो 2 sin थीटा बराबर 1 दिया गया है, तो यहाँ से sin थीटा का मान निकाले तो क्या मिलेगा 1/2। तो 1/2 साइन में कितना डिग्री का मान है, 30 डिग्री का, यानी थीटा का मान हम लोग यहाँ से निकाल पाए कि थीटा का मान 30 डिग्री का है। आप इसमें मान पुट कर दीजिए तो मान क्या है 3 cot स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर क्या निकला हम लोग को 30 डिग्री, 3 cot स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर को हम लोग कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस 3 है, तो कॉट थीटा यानी कॉट 30 डिग्री का मान अगर हम लोग इस जगह थीटा की जगह 30 डिग्री रखेंगे तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको होता है √3 का होल स्क्वायर प्लस 3,
और स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी आपको हो गया 3 तिया 9 प्लस 3, यानी हम लोग को आ गया कितना 12, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अक्सर लोग अगर ट्रिपलेट याद नहीं रखेंगे तो ये इस क्रम में करके बनाएंगे, इस रूप से, जैसे कि कर्ण स्क्वायर यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, है ना। तो हम लोग को दिया गया है 8 और दिया गया है 17। हम लोग को आधार चाहिए, तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार लंब का स्क्वायर। लेकिन हम लोग ये करने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ट्रिपलेट्स पढ़े थे। कौन? तो एक याद कीजिएगा, हम लोग पढ़े थे 8, 15, 17, जिसमें बड़ा वाला तो हमेशा कर्ण होते हैं और ये दोनों का मान आपस में चेंज होते रहते हैं। जैसे कि कभी ये लंब मिल जाते हैं और कभी ये आधार, यानी दोनों आपस का मान बदलते रहता है। तो चलेगा, हम लोग को किसका मान चाहिए? तो यहाँ से हम लोग को कर्ण कौन है? तो कर्ण 17 है, लंब कौन है? तो लंब 18 है। तो शेष बच गए जो क्या हो जाएंगे? आधार। तो हम लोग को मान पूछा गया है कॉट ए, और कॉट ए का मान होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार का मान 15 और लंब का मान 8, यानी हम लोग यहाँ से 15/18 विदाउट पाइथागोरस प्रमेय यूज किए हम लोग उसका जवाब निकाल पाएंगे। कब? जब आप लोगों को याद रहेगा ट्रिपलेट्स जो हम लोग लिखाए थे, और ट्रिपलेट्स हम लोग ये लिखाए थे। इसके मल्टीपल में आप लोग ढेर सारे बना सकते हैं, इसका भी मल्टीपल में बना सकते हैं, और ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हम लोग को डायरेक्ट दिए जाते। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे कहा गया है 13 नंबर में 3 cos थीटा बराबर 2 है, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा? चलिए हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो 3 cos थीटा बराबर 2 है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो cos थीटा बराबर हम लोग को आ जाएंगे 2/3, और इसके बाद थीटा का मान हम लोग को, यानी cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। लेकिन ऐसा ट्रिपलेट्स हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो अब क्या करें? तो अब हम लोग को वही फार्मूला यूज करेंगे जो हम लोग पहले करते थे, यानी लंब बराबर होगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण हम लोग को है 3, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, यानी हम लोग का आ गया √5। 2 सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा का मान क्या होगा? तो सेक थीटा का मान आप लोग को हो जाएंगे कर्ण बटा आधार, यानी cos थीटा का जस्ट अपोजिट, यानी 3/2। इसके बाद tan थीटा, तो tan थीटा का मान हम लोग को क्या हो जाएगा? तो tan थीटा का मान हो जाएगा लंब बटा कर्ण होते हैं, तो लंब का मान हम लोग को है √5 निकाले हैं, और कर्ण का मान हम लोग आधार का मान जो हम लोग को है 2 है। चलिए इसमें मान पुट कर दीजिएगा। तो 2 × सेक स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब इसके मान का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और बटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × tan स्क्वायर थीटा, तो tan का मान हम लोग को √5/2 है, तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से काट दीजिए, और जानते हैं जब भी हम लोग को किसी भी भिन्न का हर समान होता है तो अंश को हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो 5 9 5 14, 14/2, और यहाँ से काटेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 7। और क्या ऑप्शन आपको 7 दिए गए हैं? जी नहीं, एक और बचा हुआ है, 7 माइनस में भी था,
यानी 7 में से 7 घट जाएंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा 0। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप लोगों को इसमें कोई डाउट है? क्या जो हम लोग अभी बताए हैं उसमें कोई डाउट है? अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिएगा आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कोसेक थीटा बराबर √10 है, तो सेक थीटा का मान क्या होंगे? तो कोसेक थीटा बराबर होता है आपको कर्ण बटा लंब, और कर्ण का मान हम लोग को नहीं दिया गया यानी √10 है बटा 1, यानी हम लोग को चाहिए आधार। तो आधार बराबर होता है अंडर रूट यानी 10 √10 का स्क्वायर 10 -1 यानी 9 यानी 3, यानी हम लोग को आधार आ गया 3। चलिएगा आधार, इसके बाद हम लोग को मान चाहिए किसका? सेक थीटा का। तो सेक थीटा बराबर हम लोग को होते हैं कर्ण बटा आधार यानी बेस, और कर्ण का मान √10 है, और हम लोग को आधार आया है √3। ये आपको आंसर हो गया बी। चलिएगा 14 नंबर का आप लोग जवाब दीजिएगा। 14 नंबर अभी हम लोग जस्ट किया है। 15 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है √1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो हम लोग कल फॉर्मूला में पढ़े थे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और रूट में है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी हम लोग को बच जाएगा सेक थीटा। चलिएगा 16 नंबर फॉर्मूला है, क्या आप लोगों को पता है? 16 नंबर आप लोगों को क्वेश्चन कहा गया 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं? इसके लिए आपको आंसर है कोसेक स्क्वायर थीटा। कथा निम्नलिखित में कौन सेक 60 डिग्री के बराबर हैं, यानी किसका मान 60 डिग्री के बराबर होते हैं? तो सेक 60 डिग्री बराबर होता है आपको कोसेक 30 डिग्री। आप लोग पढ़े थे सेक 90 - 30 डिग्री, अगर 60 डिग्री को लिखना चाहें तो सेक 90 माइनस होता है आपको कोसेक 30 डिग्री। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग को 18 नंबर में दिया गया है cos 90 - थीटा, यानी cos 90 - a बराबर क्या होते हैं? तो cos 90 - a बराबर होता है आपको sin a, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होते हैं? तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग को अगर ई पट ये प्लस में ई पट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो आप लोग को
आंसर हो गया क्या, तो बी। बीस नंबर का आप लोग जवाब बताइएगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होते हैं। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कोसेक थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आप लोग को दिया गया है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होते हैं। क्या आप लोगों को फॉर्मूला याद है। यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपको होता है कॉस थीटा। 22 नंबर भी आपको फॉर्मूला ही है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपको होते हैं सेक स्क्वायर थीटा। 23 नंबर आपको क्वेश्चन दिया गया है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर आप लोग को क्या होता है, आप लोग बताइएगा। क्या आप लोगों को पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होंगे। अगर आवाज आप लोगों तक पहुंच रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को फॉर्मूला याद करके हर हाल में जाना है, क्योंकि फॉर्मूला से ही लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में मिलेगा। तो देखिएगा हम लोग को सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा। 24 नंबर आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है कॉट 90 डिग्री माइनस ए। और कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है tan ए। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब 25 नंबर 24 नंबर तक हम लोग कर चुके थे। 25 नंबर हम लोग को दिया गया है कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री, इसके बराबर क्या होंगे। तो इसको बदलिएगा कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan यानी कॉट कितना डिग्री, तो 57 डिग्री। यानी कॉट स्क्वायर 57 डिग्री का बराबर होता है tan स्क्वायर 33 डिग्री। और जानते हैं हम लोग कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होते हैं। यहाँ पे एंगल सेम होना चाहिए चाहे, लेकिन न्यून कोण होना चाहिए। दोनों का मान क्या होंगे 1 होंगे। यानी इतना का मान क्या हो जाएगा आपको 1। आपसे पूछा जाए कि कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, तो भी इसका भी मान 1 होगा, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 नंबर आप लोग को दिया गया है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अगर ऐसे कंडीशन में आप लोग को क्वेश्चन दिया जाए तो आप किन्हीं एक को क्या कीजिएगा दूसरे में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो एक को हम लोग कर लेते हैं, यानी कॉस को रहने देते हैं, तो कॉस आज टाइम हम लोग मेरे पास नहीं होने के कारण हम लोग इसको पीडीएफ अच्छे तरीक़ा से हम लोग इसको एडजस्ट नहीं कर पाए हैं।
थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिएगा। कल से हम लोग को क्वेश्चन 22 क्वेश्चन बनाया जाएगा। क्या अब कुछ जना रहा है? अपना क्वालिटी थोड़ा सा क्या कीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा। चलेगा। कल आप लोग के लिए क्वेश्चन जो होगा ना, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, यानी एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखाई देंगे और उसके लिए ऑप्शन होंगे, यानी उस प्रकार से टेस्ट होगा। चलेगा। हम लोग को कितना 26 नंबर क्वेश्चन है। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, यानी इसको या दूसरे क्रम में लिख सकते हैं। कितना घटेगा? 48 डिग्री। यहाँ से हम लोग को आ जाएगा cos 48 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री, और ये दोनों सेम है और चिन्ह विपरीत है तो कट जाएंगे। यहाँ से मान हम लोग को हो जाएगा 0। यह क्वेश्चन आप लोग को पीडीएफ के रूप में आपको दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट करना और सारे प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए। आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो साइन अल्फा का मान क्या होगा? यानी हम लोग को 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री दिया गया है, तो अल्फा का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा आपको? 30 डिग्री। यानी आपसे पूछा जा रहा है साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 30 डिग्री के मान कितना होते हैं? तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। देखिएगा, इस रूप में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। हो सकता है 3 अल्फा बराबर दिया जाए या 2 अल्फा बराबर या 2a बराबर दिया जाए, और उसके बाद आपको पूछा जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा, किसी का एक का मान पूछा जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिया है? चलेगा, फिलहाल के लिए आज इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करके लाएंगे ताकि आप लोग को दिखने में तकलीफ ना हो। और बोलिएगा क्या डाउट रह गया आप लोग को? कल क्लास होगा। जी हाँ, कल हम लोग अगर क्लास करना चाहें सॉरी, कल हम लोग को कौन सा दिन है? मंडे ना। मंडे को आप लोग को क्लास नहीं होगा। आप लोग को क्लास सैटरडे, फ्राइडे और संडे को होंगे। चलिएगा फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग इसके आगे करेंगे और क्वेश्चन वाइज हम लोग करके लाएंगे। सभी को गुड नाइट।